नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग कक्षा 12 में कुछ आगे देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने प्राथमिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था और आज हम लोग अध्याय 6 द्वितीयक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। अब ये द्वितीयक क्रियाएं होती क्या हैं? क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं में जितने भी भूमि से संबंधित जितने भी कार्य थे, चाहे कृषि कार्य है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन कार्य है, ये सभी कुछ प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता था। अब यहाँ पे जो द्वितीयक क्रियाएं हैं, इसमें कौन कौन से क्षेत्र ऐसे आते हैं, किन किन बिंदुओं को हम टॉपिक को यहाँ से कैच करेंगे। और उसमें है विनिर्माण उद्योग है, बड़े पैमाने पे जो भी है कुटीर उद्योग हो रहे हैं, छोटे पैमाने के उद्योग हैं, साथ में कृषि आधारित जो उद्योग हैं या खनन पर आधारित उद्योग, रसायन पर आधारित उद्योग, ये ढेर सारे उद्योग हैं। इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब क्या कहते हैं, एक प्रश्न आ रहा है कि विनिर्माण क्या है। तो यहाँ पे किसी भी वस्तु का उत्पादन यदि हम करते हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं। और अब विनिर्माण उद्योग में आगे चलते हैं हम लोग कि शुरुआत कैसे है, क्योंकि जो भी प्राथमिक व्यवसाय हमारे पास थे और उन व्यवसायों से आर्थिक विकास में हम आगे बढ़े, लेकिन अब जो दूसरा नंबर आता है कि द्वितीयक उद्योग, या इसको हम सेकेंडरी उद्योग भी कह सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप, और इसमें प्राथमिक जो भी क्षेत्र थे उनसे प्राप्त उत्पादों को उपयोग करना या उनसे संबंधित कुछ वस्तुओं को बनाना जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उनको परिवर्तित करके वो सेकेंडरी उद्योग में आ रहे हैं, द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ये आएंगे। और इसमें जो प्रकृति से हमको खेतों से, कृषि से, जमीन से कच्चा माल मिल रहा है और इसमें इसको बदल करके उनको उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। और इसके बाद और आगे हम लोग बात करते हैं कि जैसे वनों से वृक्ष मिल रहा है, लकड़ी मिल रही है, उससे हमने फर्नीचर बना दिया। तो अब जब हम फर्नीचर बना देंगे तो वो फर्नीचर उद्योग क्या कहलाएगा, हमारा द्वितीयक उद्योग कहलाएगा। तो प्राथमिक उत्पादों को प्रसंस्करण तथा निर्माण की तकनीक अपनाकर नया मूल्यवान स्वरूप देना ही क्या कहलाता है, द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। और यहीं से विनिर्माण का काम शुरू हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि विनिर्माण क्या है। विनिर्माण का मतलब ये इन्होंने बताया कि विशेष रूप से निर्मित किया गया या वस्तु, कोई भी चीज जो भी हम बना रहे हैं उसको हम विनिर्माण कहते हैं। अच्छा, अब विनिर्माण का अर्थ है वस्तु का उत्पादन करना, वस्तु की उपादेयता, आवश्यकता से भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, उत्पाद, ये जो 5 उपादान होते हैं, इनमें वृद्धि करके हम प्रयास करते हैं, उत्पादन करते हैं, इस्पात से मशीन बनाते हैं, फिर प्लास्टिक के खिलौने बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह पुर्जे बनाते हैं। ये सभी कुछ क्या कहलाएगा, विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। इसके बाद इनमें जो भी ये प्राकृतिक उत्पाद हैं उनको हम पुनः सजाते हैं, संवारते हैं और उनमें कुछ चेंजिंग करते हैं और नए नए रूप में जो भी हम उत्पाद प्राप्त करते हैं वही हमारे विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और इसमें विनिर्माण जैविक या अजैविक पदार्थों का एक नए उत्पादन के रूप में यांत्रिक या परिवर्तन किया जाता है या रासायनिक परिवर्तन किया जाता है। अब विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं विनिर्माण उद्योग की, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और इसमें पहली विशेषता हमको मिलती है कि विनिर्माण में शक्ति और ऊर्जा का प्रयोग होता है। कि कोई भी चीज
हम प्राप्त करेंगे, और जब उसको लकड़ी से फर्नीचर बनाएंगे तो हमको ऊर्जा भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। इसके अलावा कारखानों में श्रमिक लगेंगे, मजदूर लगेंगे, और वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य किया जाएगा। और क्या हो सकता है, पुराने या नवीन दोनों प्रकार के साधन का प्रयोग किया जा सकता है ना। और थोड़ा सा ये उद्योग धंधे हैं तो मशीनों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और एक विशेष मानक की वस्तुएं तैयार होंगी। यदि मशीन से हम वस्तुएं बनाते हैं, ठीक है, तो वो एक नाप की, एक मानक की, एक आकार की, है ना। तो ये जो है कुछ उसमें विशेषता लिए हुए होते हैं। इसके बाद और आगे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अब विनिर्माण के बाद अब दूसरी चीज आ रही है हमारी कि आधुनिक बड़े पैमाने के जो विनिर्माण उद्योग हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो अब इनकी यदि विशेषताएं देखते हैं तो कुछ विशेषताओं पे हम यदि निगाह डालते हैं तो हमको पता चलता है कि कौशल का विशिष्टीकरण। जब हम बड़े कारखाने को लगाते हैं, उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, तो वहां पे एक विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, तकनीक की आवश्यकता होती है, कारीगर वहां पे विशेष रूप से होते हैं। इसके अलावा यंत्रीकरण का काम भी होता है। इसमें बड़े बड़े यंत्र हैं, मशीनें हैं, इनका उपयोग करते हैं हम। और प्रौद्योगिकी नवाचार, नए नए प्रयोग होते रहते हैं, नई नई मशीनें आती रहती हैं, बनाने का नया नया तरीका आता रहता है। संगठनात्मक ढांचा लगा रहता है, उसमें मालिक होता है, मैनेजर होता है, वहाँ के असिस्टेंट होते हैं, क्लर्क होते हैं, लेबर होते हैं। ये सब एक संगठनात्मक ढांचा वहाँ पे बना रहता है। इसके अलावा अनियमित भौगोलिक वितरण है, कहीं पे ये ज्यादा लगे रहते हैं उद्योग धंधे, कहीं पे कम लगे रहते हैं। कहीं रोजगार मिलता है किसी को, कहीं उस क्षेत्र में रोजगार नहीं होता है। तो अलग अलग भूभाग पे जो है ये बिखराव इसमें मिलता है। इसके अलावा जो उद्योगों की अवस्थिति है, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कि कौन से ऐसे कारक हैं कि उद्योग को कहाँ लगाना है, और इस टॉपिक पे हम अगले टर्म पे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग ये जाने कि आधुनिक जो बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, विनिर्माण उद्योग क्या होता है, और द्वितीयक उद्योग क्या होता है, इसके बारे में, द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग ने देखा। दिए गए टॉपिक के आप नोट्स बना करके मेरे नंबर पे चेक करा लीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम अगले टर्म में करेंगे। तब तक के लिए